नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आज विशेष पॉडकास्ट में हमारे साथ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि गुप्ता जी हैं। बातचीत करेंगे आज, चूंकि चिल्ड्रंस डे है और चिल्ड्रंस डे पर विशेष डॉक्टर साहब क्या कुछ मैसेज देने वाले हैं, इसी को लेकर हम डॉक्टर साहब की व्यवस्थाओं और साथ इनके विचारों को आप सभी से साझा करेंगे। इसलिए डॉक्टर साहब से एक विशेष बिल्कुल समय इनके पास बहुत कम था, लेकिन फिर भी हमने 10 से 15 मिनट का समय इनसे लिया है। डॉक्टर साहब, पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, चूंकि आज चिल्ड्रंस डे है और चिल्ड्रंस डे पे एक विशेष बच्चे का किस प्रकार से सर्वांगीण विकास हो सके, एक बार आप आपके दर्शकों को बताने का प्रयास करें। आजकल जो बच्चे हैं मेंटली काफ़ी वीक हैं, और क्योंकि आजकल बच्चे हैं आउटडोर एक्टिविटी वो कम करते हैं, अपने परिवार वालों के साथ कम टाइम स्पेंड करते हैं, मोबाइल पे ज़्यादा रहते हैं, और उनकी जो हैबिट्स हैं, फूड हैबिट्स हैं, वो भी समय के साथ काफ़ी चेंज हो रही हैं। आजकल जो टेक्निकल डोमेस्टिक फूड है उसको बच्चे कम लाइक करते हैं, और बच्चों का इस तरीके से पूरा जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो काफ़ी अधूरा रह जाता है। वो कई मायनों में और बच्चों से पीछे रह जाते हैं। तो मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को अपन अच्छे उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको अच्छे संस्कार दें, उनके साथ फूड हैबिट्स हैं उनको अच्छा रखें, और उनको प्रॉपर जब भी कोई बीमार हो तो उनको उचित चिकित्सीय सलाह लें, उसको फॉलो करें। और हम तो ये कहेंगे कि आप आदमी डॉक्टर के पास ही नहीं आए, आप उनका प्रिवेंशन करें। प्रिवेंशन के तौर पे आप उनको टाइमली वैक्सीनेट कराएं डॉक्टर से। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में ही वैक्सीनेशन होता है, यू कैन डू इन गवर्नमेंट सेटअप आल्सो। आशा सहयोगिनी होती हैं और पूरा चिकित्सा सिस्टम है जो आपको वैक्सीनेट को प्रमोट करता है। तो एज ए मेडिकल पार्ट आप उनको वैक्सीनेटेड कराएं, टाइमली डॉक्टर की सलाह लें, और एज ए पेरेंट्स आपको उनको खाने पीने का बिल्कुल ध्यान रखना है, उनको शुद्ध और अच्छा खाना देना है। खाने में आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इनको ज़्यादा यूज करना है, जंक फूड को कम यूज करना है। बाकी टॉपिक तो ये काफ़ी लंबा है, बाकी बेसिकली अपने को उसको ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उसकी फूड हैबिट्स और उसकी जनरल एक्टिविटी पे वॉच रखना है। सर, जिस तरीके से आजकल खान पीन की आपने बात की, वर्तमान समय में ऐसा कौन से ज्यादा प्रभाव होते हैं जिनसे बच्चे की सेहत ज्यादा बिगड़ जाती है। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। बच्चों की सेहत बिगड़ने का कारण बेसिकली अपन पेरेंट्स और अपना सोसाइटी ही रेस्पॉन्सिबल है। बच्चे कभी भी जब उसको ऑफर मिलता है तो वो घर के खाने की जगह बाहर के खाने को प्रेफर करते हैं, पर ये जो छोटा छोटा लैक्यूना है यही बच्चे की हेल्थ को प्रभावित करता है। और एक बेसिकली क्या है, खाने पीने में अपने को ऐसा नहीं है कि बच्चा चीट डे भी होना चाहिए। 7 दिन में एक दिन बच्चे को आप बाहर का भी ऑफर करें तो उससे बच्चे को थोड़ा क्रेज भी रहता है, और 6 दिन वो बच्चा घर के खाने के लिए उत्सुक रहेगा, और एक दिन आप उसको ऑफर करें बाहर का खाना, और खाने में आप बैलेंस रखेंगे तो ओवरऑल बच्चे का नेगेटिव इम्पैक्ट हेल्थ पे नहीं आएगा। सर, ज्यादातर ग्रामीण परिवेश में बच्चों में खांसी जुकाम की एक समस्या देखने को बिल्कुल मिलती है। बिल्कुल अक्सर 10-5 दिन में फिर से बच्चा शिकार हो जाता है। बिल्कुल। क्या ये सामान्य समस्या कह सकते हैं या किसी का खतरे का संकेत भी हो सकता हाँ, है? बेसिकली ये डबल क्वेश्चन है भाई। ये है तो सामान्य समस्या, खांसी जुकाम होना, पर अपन इसको इग्नोर करेंगे तो ये एक डेंजरस रूप ले सकती है। जैसा कि पूरी दुनिया ने कोरोना एंडेमिक को देखा है। कोरोना बेसिकली क्या है, एक खांसी जुकाम का तीव्र रूप था जो कि एक वायरस से हुआ था। तो ये जो वायरस होता है ये बेसिकली फ्लू वायरस होता है, जो कि हर साल अपने स्ट्रेन को चेंज करता है, अपनी मूल रूप से अलग हटके आता है। बेसिकली इसमें सिम्टम तो खांसी जुकाम होते हैं, पर इसका जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है वो हर साल चेंज होता है। तो अपनी सबसे बड़ी संस्था है जो मेडिकल को कंट्रोल करती है, WHO, वो हर साल अपना नया प्रोटोकॉल जारी करती है और हर साल फ्लू का नया वैक्सीन लगाती है। तो अपन खांसी जुकाम होने पे बच्चे को जो जनरल केयर करें, उसको गर्म पानी पिलाएं, उसको बाहर के खाने से बचाएं, और उसको अपन धीरे ये अपने जो देसी नानी माँ के नुस्खे हैं उनको यूज करें, और प्रॉपर आप डॉक्टर को दिखाएं, तो ये समस्या नॉर्मल होके ही सबसाइड हो जाती है। अपन इसको इग्नोर करेंगे तो ये एक भयानक रूप ले सकती है। सर, जिस तरीके से आज विज्ञान की बात अपन करें, चिकित्सा पद्धतियों में काफी कुछ अच्छे सुधार हुए हैं, बहुत मजबूत स्थिति बनी है। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों में ये भी स्थिति देखने को मिलती है कि आज वर्तमान समय में बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती जा रही है। ये क्या कारण है सर? बिल्कुल, इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है। इम्यूनिटी केवल एक चीज से डेवलप नहीं होती है, अपना पूरा इसमें सामने का सराउंडिंग और बच्चे की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पे इम्यूनिटी डिपेंड करती है। जैसे कि मैं बात करना चाहूंगा कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है, जब से ही बच्चे की इम्यूनिटी का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। बच्चों में कोई साइंस की बात करें तो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं
जो कि इम्यूनिटी की सेल्स को बनाती हैं। आप यदि माँ को प्रेगनेंसी के दौरान ही प्रॉपर डॉक्टर्स को दिखाएंगे, प्रॉपर चेकअप कराएंगे, प्रॉपर माँ को एनीमिया से दूर रखेंगे, तो अपन उस चीज को चेक ओवर कर सकते हैं। आफ्टर डिलीवरी आप बच्चे को प्रॉपर अच्छा खाना पीना दें। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए आप बच्चों को वैक्सीनेट कराएं, जैसा कि मैंने पहले कहा है। साथ में आप बच्चे की हैबिट्स को सही रखें, उसको खेलने कूदने का पूरा मौका दें, तो आई थिंक इम्यूनिटी बहुत अच्छा बच्चा कैप्चर कर लेगा। किसी कारणवश यदि इम्यूनिटी मेडिकल रीजन से डाउन रहती है, तो अपन उन कारणों का उपयुक्त पता करके उसका उचित निदान कर सकते हैं। सर, आप वर्तमान समय की मैं बात कर लूँ, चूँकि आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं, मोबाइल को लेकर बच्चों का जो एडिक्शन है, वो किस प्रकार से उसमें सुधार किया जा सकता है? क्योंकि हर घर में अनेकों मोबाइल सेट होते हैं और बच्चा अक्सर मोबाइल्स को दोस्त समझने लग गया। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजकल मोबाइल एडिक्शन इस समाज की सबसे बड़ी एक अपना नेगेटिव फीडबैक है। मोबाइल एडिक्शन, मोबाइल कोरोना टाइम में अपन ने बच्चों को हाथ में दिए थे, वो पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए दिए थे कि बच्चा पढ़े, ऑनलाइन क्लासें ले, पर उस चीज को क्या कोरोना काल तो चला गया, पर उन्होंने जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने अपने को उसको फ्रेंड बना लिया है। मोबाइल एडिक्शन बेसिकली बेकार है। मोबाइल का यूज अपन लिमिटेड टाइम करें तो इट इज बेनिफिशियरी। उचित व्यवस्थाओं के लिए करें। उचित व्यवस्थाओं के लिए करें तो मोबाइल एक अच्छा भी है। पर बच्चा क्या करता है जनरली, भाई अपने टॉपिक से तो डेविएट हो जाता है और वो उसमें गेम्स खेलता है, सोशल मीडिया को यूज करता है। तो अपन इसके लिए इसको कहते हैं कि मोबाइल एडिक्शन को अपने को कम करना है। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, एज ए पेरेंट्स, आप मोबाइल की जो स्क्रीन टाइम है उसका लॉक होता है, आप पर्टिकुलर 15-20 मिनट का यूज करके वो ऑटो लॉक हो जाता है। कुछ जो गलत कंटेंट्स हैं सोशल मीडिया पे वो भी लॉक हो जाते हैं। आप बच्चे को मोबाइल तो दें, एज ए फ्रेंडली उसको बनाएं, पर उसको एक लिमिटेड और एक अपने कंट्रोल्ड वे में वो मोबाइल यूज करे तो अच्छा है। बाकी मोबाइल एडिक्शन से काफी साइड इफेक्ट्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं भाई, एक तो विजन की प्रॉब्लम हो जाती है, और मेन जो टेक्निकली मैं बात करूं तो अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम होता है। बच्चा जो मोबाइल में ज्यादा समय व्यतीत करेगा तो उसका जो अटेंशन है, जो उसका वो ओरिएंटेशन है, वो कम हो जाएगा, तो वो पढ़ाई पे भी कम ध्यान देगा। दूसरा, नेचर की बात करें तो बच्चे में चिड़चिड़ापन डेवलप होगा, वो बच्चा और बच्चों से कम्युनिकेट नहीं होगा। तो इसलिए अपने को मोबाइल पे थोड़ा फोकस करना चाहिए और उसके यूज को लिमिटेड करना चाहिए। सर, आपके विवेक से ऐसी कौन-सी 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं? महत्वपूर्ण तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जो बच्चों की आदत को खराब कर देते हैं, साथ ही उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव डालते हैं। आज वर्तमान स्थिति को देखकर आप मुझे बताएँ। हाँ भाई, एज ए डॉक्टर मैं आपको कहना चाहूंगा, सबसे फर्स्ट है आपका फूड हैबिट्स। अच्छा अच्छा दिमाग जब भी डेवलप होगा जब आप अच्छा बच्चे को पोषण देंगे। तो फूड हैबिट्स को आप कंट्रोल रखें और अच्छा रखें। सेकंड, बच्चे के साथ आप इंटरेक्ट हों, उससे कम्युनिकेट करें, उसमें जनरेशन गैप डेवलप ना होने दें। उसके साथ मैक्सिमम आप टॉक करें, उसकी भावनाओं को समझें, जी। उसकी कमजोरियों को दूर करने का कोशिश करें। तीसरा, बच्चे को आउटडोर एक्टिविटी के लिए मोटिवेट करें, क्योंकि बच्चा आजकल अकेला रहता है तो वो इंट्रोवर्ट बन जाता है, अपने अंदर घुटता है और वो अपनी चीजें शेयर नहीं करता है। तो बेसिकली बच्चे को थोड़ा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए उसको बाहर खेलने दें, उसके साथ कम्युनिकेट करें और एक अच्छा फूड दें, तो बच्चा ऑटोमेटिक अपने देश का अच्छा भविष्य बनेगा। सर, क्या मानते हैं आज के समय में फास्ट फूड है, उनको बच्चा बहुत लाइक करता है, बिल्कुल। और फास्ट फूड से ही कहीं न कहीं डॉक्टर्स कहते हैं, अब जैसे डॉक्टर्स की राय भी होती है कि फास्ट फूड से बच्चे का सेहत पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। कैसे बच्चों की स्थिति को मैनेज किया जा हाँ, सकता है? आपने बिल्कुल सही कहा, फास्ट फूड एक बहुत बेकार फूड होता है। फास्ट फूड जैसे नाम से जाहिर हो रहा है, फास्ट फूड का मतलब है जो इजीली प्रिपेयर हो जाए, इजीली मार्केट से अपन उसको परचेज कर लें। पर फास्ट फूड के सबसे ज्यादा ड्रॉबैक ये है कि फास्ट फूड में 0 कैलोरी होती है, और जो अपन फास्ट फूड यूज करते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, हाई सोडियम होता है, हाई सॉल्ट होता है और हाई शुगर होती है। तो ये बच्चे के स्वास्थ्य पे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के प्रतिकूल असर डालता है। इससे अच्छा अपन बच्चों को करें कि भाई घर के खाने को वो प्रायोरिटी दें और फास्ट फूड को अवॉइड करें। जिस तरीके से आजकल बच्चों में देखने को मिलता है, नींद जो है वो प्रॉपर बच्चे नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल। एक्चुअल देखने को मिलता है कि जब बच्चा मोबाइल से जुड़ाव रखता है या किसी अन्य गतिविधि से जुड़ाव रखता है, तो वो नींद प्रॉपर नहीं ले पा रहा। और आप जैसे डॉक्टर ये सलाह भी देते हैं कि कम से कम 7 से 8 घंटे बच्चों को बिल्कुल। नींद लेना आवश्यक है। बिल्कुल, इसमें किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है? आपने बिल्कुल सही कहा भाई, नींद नहीं आना एक मेजर प्रॉब्लम हो गई है, तो बच्चा कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है स्ट्रेस, तनाव। वो तनाव किसी भी रूप में हो सकता है, वो पढ़ाई का तनाव हो, वो उसका मोबाइल एडिक्शन का तनाव हो, उसका प्रॉपर टाइम पे खाने का तनाव हो। तो जहां भी बच्चा तनाव महसूस करेगा तो उसका इम्पैक्ट नींद पे ही आएगा। नींद नहीं आने के कारण फिर वही उसके कंसिक्वेंसेज हैं, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा,
वो ओरिएंटेड नहीं रहेगा, पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित नहीं करेगा, और ओवरऑल जो आपने पहले बात की थी इम्यूनिटी वाला पार्ट भी कमजोर हो जाएगा। तो बेसिकली अपने एक स्वस्थ बच्चे को एक नॉर्मल जीवन यापन करने के लिए, नॉर्मल कंसंट्रेशन के लिए 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। तो अपन उसकी नींद की हैबिट में सुधार करें, उसको टाइमली सुलाएं और टाइमली जगाएं। जैसा कि पुराने लोगों ने कहा है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, वो अपने को चरितार्थ करना है। सर, जिस तरीके से मैं बात कर लूँ कि ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश में आप चूंकि एक बाल रोग विशेषज्ञ होने के नाते किस रूप में अंतर देख पा रहे हैं कि शहरी बच्चे किस प्रकार से डेवलप हो पाते हैं, अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करते हैं, और ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं, हाँ, कितना बदलाव इन दोनों में मिलता है? बिल्कुल, ये चीज़ आपने बहुत सही कहा। भई शहरी बच्चे होते हैं वो ग्रामीण बच्चों से 2-3 चीज़ों में आगे हैं। जैसे कि उचित चिकित्सीय सलाह, वो तुरंत बीमार होते ही डॉक्टर की एडवाइस लेते हैं। वैक्सीनेटेड वाले पार्ट की अपन बात करें तो शहरी बच्चों में वैक्सीनेशन ग्रामीण बच्चों से लगभग ऑलमोस्ट डबल है। अपन इस मामले में ग्रामीण परिवेश के बच्चे थोड़े पिछड़ जाते हैं। अपन लोकल पद्धति और देसी इलाज को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, डॉक्टर्स को कम कंसल्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण बच्चे सेहत में पीछे हैं, उनका खाना-पीना बहुत अच्छा है, तो शहरी बच्चों का खाना-पीना सही नहीं है। तो अपने को दोनों बच्चों में बैलेंस बना के रखना है, अच्छा खाना-पीना है और तुरंत अच्छा वैक्सीनेटेड कराना है। और इवन गाँवों में भी सब सेंटर लेवल तक वैक्सीनेशन की अच्छी फैसिलिटी है। अपने लोगों को अवेयर करना है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण कराएँ। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप पिछले कई सालों से पाउटा क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, किस प्रकार की बच्चों का रुझान आप देख रहे हैं, चाहे वो चिकित्सा व्यवस्था को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे खान-पीन को लेकर हो? कौन सी चीज़ों पे माता-पिता को एक विशेष फ़ोकस रखना चाहिए कि जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, हुँ। मानसिक विकास हो सके, शारीरिक विकास हो सके? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। आजकल मदर-फ़ादर भी, पेरेंट्स भी बच्चों के लिए अवेयर हो गए हैं। वो बच्चों का पूरा ध्यान रख रहे हैं। अब वो पहले वाली बातें नहीं हैं, वो चीज़ें धीरे-धीरे समय के साथ सुधर रही हैं। बाकी हम पेरेंट्स से काफ़ी संतुष्ट हैं, टाइमली वो दिखाते हैं, वैक्सीनेट कराते हैं, खाने-पीने का ध्यान रखते हैं। तो मैं तो और यही कहना चाहूँगा कि और वो बच्चों का और बेहतर तरीके से ध्यान रखें। सर, मेरा अंतिम सवाल रहेगा आज के इस पॉडकास्ट में कि आज चिल्ड्रंस डे है और बिल्कुल। चिल्ड्रंस डे को लेकर बच्चों को, साथ ही उनके माता-पिता को एज़ ए आप डॉक्टर होने के नाते क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि अपन को पता है आज चिल्ड्रन डे है। मैं तो बच्चों का ही डॉक्टर हूँ, तो मेरा तो काफ़ी लगाव है बच्चों से। अपन ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनका बर्थडे अपन एज़ ए चिल्ड्रन डे मनाते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी का ये विज़न था कि ये जो बच्चे हैं, ये किड्स हैं, यही देश का फ्यूचर है। तो इनको अपने को एजुकेशनल और इंटीग्रेटेड पॉलिटिकल, सोशल सारा डेवलपमेंट करना है। तो डेवलपमेंट बच्चे का जब ही होगा जब उसको अपन अच्छा एजुकेशन देंगे, उसकी अच्छी हेल्थ का ध्यान रखेंगे और उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, जिससे कि बच्चा एक ज़िम्मेदार नागरिक बने, समझदार नागरिक बने और देश की जो विकास है उसमें अपना योगदान दे। तो मेरा तो यही संदेश है सारे बच्चों का कि आपको नेहरू जी के प्रिंसिपल्स को ऊपर हाई अप करना है और उनके सिद्धांतों पे चलना है और अपने जीवन को अच्छे से हेल्दी और एप्रोप्रिएट जीवन जी के समाज के विकास में काम लेना है। सर, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा था, मैं कर ही हाँ। लेता हूँ आपसे कि जिस तरीके से बच्चे जो हैं, काफ़ी समय से आप सेवाएँ दे रहे हैं, ऐसा कोई क्षण आपके इस डॉक्टर लाइन में अब तक रहा हो कि जो बच्चा बिल्कुल आपसे लगाव रख गया हो, यानी कि आपने उनका उपचार किया हो? प्रथम जो गुरु है माता-पिता है, हुँ, उसके बाद जब बच्चे का स्वास्थ्य होता है, तो डॉक्टर पे डिपेंड होता है सारा। जिस बिल्कुल, तरीके से डॉक्टर सलाह देता है, उस तरीके से माँ-बाप उसके फ़ॉलो करते हैं। फ़ॉलो करते हैं। ऐसा कोई क्षण रहा हो आपके जीवन में अब तक के में, जिसमें बच्चा बिल्कुल आपसे अट्रैक्टिव या प्रभावित हो चुका हो और एज़ ए पेरेंट्स आपको समझ बैठा हो? हाँ, ये काफ़ी सारे इंसिडेंट्स होते हैं हमारे तो डे टू डे लाइफ में। कई बार बच्चा आता है हमसे इतना इन्फ्लुएंस होता है कि वो यही कोशिश करता है कि भाई मैं भी डॉक्टर बनूँ, आप जैसे सीट पे बैठूँ। तो हमारा उनका यही कहना होता है बेटा सीट पे तो आप बैठ जाओगे, पर साथ में आपको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है। ये तो भगवान जो भी आपको डेस्टिनेशन देगा वो आप बनोगे। तो बाकी काफ़ी अच्छी फीलिंग्स होती हैं कि बच्चे हमें फॉलो करते हैं और हमें लाइक करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पाउटा स्थित गुप्ता हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर रवि गुप्ता जी, जिनसे हमने यह जाना और आप तक भी पहुँचाने का प्रयास किया कि आज वर्तमान स्थिति में बच्चों को किस प्रकार से उनके भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं, किस प्रकार से बच्चों का मानसिक, शारीरिक विकास कर सकते हैं। क्योंकि ये वर्तमान का जो समय है, जिसमें कहीं न कहीं सोशल मीडिया, साथ ही फास्ट फूड जैसे अ, आत्मघाती ऐसी शिकायतें भी बच्चों में देखने को मिलती हैं। तो शायद आप सभी इन चीज़ों से लाभान्वित होंगे और आप सभी दर्शकों से मैं ये भी निवेदन करूँगा कि आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जो हैं इस पोस्ट को उन लोगों तक पहुँचाने का काम कीजिएगा, उन पेरेंट्स तक पहुँचाने का काम कीजिए, जो कि कहीं न कहीं अभी
शिक्षा के अभाव में है, यानी कि बच्चों का पूर्ण रूप से या प्रॉपर केयर नहीं कर पाते, क्योंकि आज के समय में माता पिता को अवेयरनेस करना महत्वपूर्ण काम है। जब तक माता पिता अवेयरनेस नहीं होंगे तब तक बच्चे की जो हेल्थ है, उनका मानसिक विकास है, उस पर पूर्ण रूप से अच्छा प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं जितेंद्र, जय हिंद, जय भारत।